जी नमस्कार। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको वो खबर दिखाने जा रहा है जो कई सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। यूं कहें कि जो निजी विद्यालय के संचालक, कोचिंग सेंटर के संचालक, ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो लोग बैठक कर करके दिले दास्तान पत्रकारिता के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करना शुरू कर दिया है। आज हम बेंगाबाद के पूर्वी छोर पारडी में बैठे हुए हैं, जहां पर काफी संख्या में निजी विद्यालय के संचालक और कोचिंग सेंटर के संचालक यहां पर मौजूद हैं। आइए उन लोगों से आपको मिलवाते हैं और उन लोगों से ही दिले दास्तान सुनवाते हैं कि आखिर इस लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के कितनी हानि और कितनी हो रही है परेशानी। सबसे आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं। कौन से विद्यालय से आप हैं सर? कोचिंग सेंटर चलाते हैं? नहीं, स्कूल चलाते हैं। कहाँ पर? हरला मोड़ में। हरला मोड़ में कौन से विद्यालय? केपीएलएस स्कूल के हरला मोड़ के हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं इस लॉकडाउन को लेकर के जो बंद हो गया है विद्यालय। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे जितने भी शिक्षक लोग हैं उन लोग को रोजगार छीन गया एक तरह से। अब हम लोग को देखने के लिए कोई नहीं है। ना सरकार आती है और ना ही कोई पूछने के लिए आती है। और एक साल से पिछला बंद है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे रोजगार के लिए? एक तरह से हम लोग को अपाहिज बना दिया गया बिना रोजगार का। शिक्षित है, कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी काम करते हैं सब हंसता है गाँव में कि पढ़ाई लिखा करके ऐसा कर रहा है। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मतलब समझ सकते हैं दिव्यांग जो होता है, विकलांग से भी बदतर स्थिति हो गई है प्राइवेट शिक्षकों की और प्राइवेट विद्यालय के संचालकों की। यहाँ पर और एक विद्यालय के संचालक हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं आप जी। कौन से कोचिंग सेंटर है? आदर्श पब्लिक स्कूल पुर्री। बताएंगे क्या है लॉकडाउन को लेकर, क्या परेशानी चल रही है आप लोगों को? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी देख रहा हूँ हर एक जगह चुनाव हो रही है, उपचुनाव हो रहा है, मधुपुर में, बंगाल में चुनाव हो रहा है। तो हम लोग के बारे में, स्कूल के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इस तरह से एक साल हम लोग का स्कूल बंद रहा, एक साल बच्चों को पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल पाया, और इस तरह से फिर लॉकडाउन, फिर स्कूल बंद रहे, तो आप सोचिए देश का भविष्य क्या होगा और देश कहाँ तक पहुँचेगा। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द कोई ना कोई गाइडलाइन दें और स्कूल खोलने का कोई ना कोई उपाय करें, ताकि बच्चा लोग को शिक्षा मिले, ताकि बच्चे लोगों को शिक्षा मिल सके। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर आखिर कोरोना क्यों नहीं है? वहाँ पर काफ़ी तादाद में हजारों हजार के लोग भीड़ एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं है। और जहाँ कोरोना नहीं है वहाँ पर लॉकडाउन और विद्यालय को बंद किया जा रहा है। आप बताएंगे सर, क्या कहाँ के आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं? मैं बीएमपी स्कूल बदवारा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो ये लॉकडाउन में जो देखा जा रहा है जी, आपके फरवरी माह से इस अप्रैल तक, और अभी भी सरकार का जो रवैया है कि अभी भी लॉकडाउन के अनुकूल विद्यालय बंद होना है, इसमें खास करके हम देख रहे हैं कि जो बच्चे अपना भविष्य का निर्माण करते हैं बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और बच्चे का भविष्य के साथ साथ जितने भी निजी विद्यालय के प्रबंधक और उनके शिक्षक हैं, सभी इस रवैये से बिल्कुल त्रस्त हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से विद्यालय चले, विद्यालय का संचालन हो, भले सरकार का जो भी गाइडलाइन हो उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम लोग अनुशासन से हट के बिल्कुल नहीं जा सकते। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि प्रशासन एक ऐसा विकल्प निकाले क्योंकि सभी क्लास नहीं, एक एक क्लास करके बिल्कुल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करते हुए, और सभी सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए भी यदि चलाया जाए तो आपका विद्यालय के जो भी छात्र जो अध्ययनरत हैं उनका भी एक सही दिशा वो बढ़ पाता, और शिक्षक जो भी हैं, बेरोजगार शिक्षक इस वक्त हैं, उनका भी रोजी रोटी का मुद्दा है, उनके परिवार सारे बिलोंग करते हैं। यानी सभी समझिए कि एक तरफ बच्चे का भविष्य और दूसरी तरफ विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका एक रोजी रोजगार बिल्कुल जो अधमरा है वो किसी भी प्रकार से संचालन हो, इसको देखते हुए सरकार अपनी पहल करे। मतलब नियमों का पालन करते हुए शिक्षक कह रहे हैं कि हम विद्यालय और अपना कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं। प्रशासन, सरकार अगर चाहे तो चल सकता है, जिससे बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक रहा है उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। बताएंगे आप कहाँ से हैं सर? हम पीएम डिवाइन पब्लिक स्कूल कोलरिया से। अच्छा, तो ये तो लॉकडाउन में विद्यालय तो भी बंद है? सब बंद है। क्या कहना चाहेंगे इस बंद को लेकर? हम कहना चाह रहे हैं कि कम से कम खोला जाए स्कूल, और सब टीचर को मतलब सब बेरोजगार बैठा हुआ है, इसको कम से कम खोला जाए और सबको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा डिस्टेंस से रोजगार मिलना चाहिए। विद्यालय खुलना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत है। यहाँ पर और एक शिक्षक हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जी, हम शान पब्लिक स्कूल हरिला मोड़ छटकी खरडिया से हैं। मेरा वहाँ कोचिंग सेंटर भी चलता है। तो पिछले 1 साल से, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, पिछले 1 साल से सारा चीज़ बंद है। इसमें हम लोगों का भूखमरी का समस्या आ गया है। सभी बच्चे भी परेशान हैं कि उसका अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उसका सेंटर निर्धारित कर दिया गया, एडमिट कार्ड भी आ गया, लेकिन वो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना ही स्कूल में वो तैयारी कर पा रहे हैं सही से। और स्कूल बंद हो जाने से सभी शिक्षक का जो उससे जुड़े हुए हैं सभी का रोज़गार का समस्या उत्पन्न हो गया है। वो अभी बेरोज़गार हो गए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो इसमें हम चाहते हैं कि सरकार बीच में कोई मध्यस्थता निकाले, हम लोगों को भी जीने लायक रहने दे। निश्चित रूप से सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकालनी चाहिए जिससे शिक्षक जो बेरोजगार हो गए, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार मिल सके और बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक गया है उसमें सुधार हो सके। यहाँ पर और एक शिक्षक हैं, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन को लेकर। जी सर। जी सर, न्यू मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल गोलगांव। मैं सरकार के जो गाइडलाइन है मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि इसकी जो गाइडलाइन है केवल और केवल गाजगिरी है, केवल और केवल निजी विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर। हाल ऐसा है कि राज्य में मतलब अगर महामारी तो फैली हुई है और ये कठिन महामारी है, अब उससे ज़्यादा महामारी हो गई भुखमरी की सर। इसमें जो है कम से कम हम लोगों के ऊपर जो सरकार सोची है या लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है, विद्यालय बंद है, कम से कम उनको समझना चाहिए आखिर हम लोग भी मनुष्य हैं, हम लोगों के जीवन यापन आखिर कैसा चलेगा सर। सरकार तो इसी ओर कभी ध्यान नहीं दी है, ना ही हम लोगों के बारे में कभी जिला स्तर से प्रशासन हो या प्रखंड स्तर का प्रशासन हो या राज्य सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा हम लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और ना ही हम लोग के बारे में सोचा जा रहा है कि आखिर इन लोगों का जो परिवार है उसका भरण पोषण कैसा होगा, जीवन यापन कैसा होगा, इसके बारे में आज तक सरकार कभी नहीं सोची है। और पिछला 1 साल से जो लॉकडाउन लगी हुई है इसमें केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हुए निजी विद्यालय के शिक्षक। लॉकडाउन का खुलकर के विरोध कर रहे हैं मास्टर साहब, और उनका कहना है कि सरकार बिल्कुल दोहरी नीति कर रहे हैं। इसके अलावा और कई आरोप भी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शिक्षक हैं, इनसे बात करते हैं। लॉकडाउन को लेकर विद्यालय बंद है, आप क्या चलाते हैं सर? जी, मैं मीना देवी पब्लिक स्कूल पार्टी का डायरेक्टर भी हूँ और गुरु कोचिंग सेंटर पार्टी का भी डायरेक्टर हूँ। सर, जैसा कि लॉकडाउन के कारण हमारे विद्यालय ने कोचिंग भी प्रभावित है और हम लोगों ने देख रहा है कि ये जो सरकार है इनका नीति जो है ये 2 नीति है। हम लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। वहीं सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को बैठा करके सारा वेतन दी जा रही है, जबकि हम लोग 4-5 हज़ार 7 हज़ार में काम करने वाले शिक्षक हैं और हम लोगों की स्थिति आज नाजुक बनी हुई है। हम लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं ये शायद सरकार जान रही, लेकिन कोई भी पहल नहीं कर रही है। जो भी गाइडलाइन हम लोग विद्यालय को चलाने के लिए सरकार देगी हम लोग करने तैयार हैं, मगर विद्यालय खोलने की स्वतंत्रता या फिर ये अनुमति दी जाए। निश्चित रूप से विद्यालय के मतलब सभी पालन करने को तैयार है, सभी नियमों का पालन करने को तैयार है, लेकिन विद्यालय खुलने की और खुलवाने की अनुमति की मांग किया जा रहा है। यहाँ पर एक और शिक्षक है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, मैं किड्स ब्राइट पब्लिक स्कूल गोलगांव का प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी हूँ और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम बच्चों और जितना बेरोजगार टीचर है उन पर एक जरा सा सोचें। जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे क्या कोरोना नहीं है? यह कोरोना क्या बच्चों और टीचरों और बेरोजगारों के बीच कोरोना है? यह कोरोना जो इस पर पहल कीजिए। सरकार से मैं यही आग्रह चाहता हूँ कि निजी विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, एक विद्यालय ऐसे भी नहीं है जहाँ पे 10 नहीं है, 15 शिक्षक नहीं है और ये सभी बेरोजगार हैं। आने वाले समय में कोरोना से नहीं मरेंगे लेकिन बेरोजगारी से निश्चित मरेंगे। मैं आग्रह चाहता हूँ सरकार से भी, और मैं चाहता हूँ सरकार से कि ये कोरोना महामारी के देखते हुए यह विद्यालय कैसे चलनी चाहिए, इनका क्या गाइडलाइन है, इनको देखते हुए विद्यालय को शुरू करें। यही मैं आग्रह चाहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। समझ सकते हैं, तो इनका कहना साफ साफ शब्दों में है कि अगर कोरोना से बच भी गए तो लेकिन बेरोजगार से नहीं बच पाएंगे और लोग बेमौत मर जाएंगे, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो मौत निश्चित होगी और जब बेरोजगार होगा तो चोरी, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे। आइए उस शख्स से मिलवाते हैं, बेंगाबाद के मशहूर विद्यालय SHNP, जो बेंगाबाद के पार्टी क्या है लोकेशन है उसका मास्टर साहब आपके?
आनंद नगर में है, जो जिसमें लगभग हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पठन पाठन करते हैं। काफ़ी तादाद में वहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी बेरोजगार हो गए हैं। जो छात्र छात्राएं हैं अपने घर में हैं। इस लॉकडाउन को लेकर के अभी त्राहिमाम विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं घर पे कर रहे हैं। कारण यह है कि उनको पठन पाठन का कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ जो उनके जुड़े हुए हैं विद्यालय से वो लोग भी बेघर होने के कगार पर है। उनके डायरेक्टर हैं सुभाष चंद्र पांडे जी। आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं क्या दिले दास्तान है विद्यालय का, और इस लॉकडाउन को लेकर के अपनी बात क्या रखना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज खबर लेने के लिए बीएनबी के हमारे बड़े भाई पत्रकार जगन्नाथ जी हम सबों के बीच में आए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम एक आदमी तो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों और संचालकों के बारे में जानने के लिए पहुँचे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे सारे संचालक शिक्षकों ने कहा, विद्यालय के संचालक साथियों ने कहा कि स्थिति ये बनी हुई है कि मरता क्या नहीं करता। दो ही ऑप्शन अब हम लोगों के पास है, या तो सरकार गाइडलाइन के साथ विद्यालय खोलने की अनुमति दी, या पुनः हम लोग को मजबूरन रोड पर उतरना होगा। दूसरी कोई स्थिति नहीं है जहां हमारे शिक्षक जी सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं। लाखों अपनी जीवन की कमाई को विद्यालय में इन्वेस्ट कर आज उस कागार पर है कि अपने घर की खर्चा को चलाने के लिए विद्यालय के संचालक को सोचना पड़ रहा है। न उस विद्यालय के विषय में सरकार का चिंतन है, न उस विद्यालय में सरकार का कोई गाइडलाइन है। या तो सरकार विद्यालय को चलाने के लिए गाइडलाइन दे, या फिर जिस प्रकार से अन्य चीज़ों को भत्ता दी जा रही है उस विद्यालय को भी कुछ अनुदान राशि दे, ताकि उस शिक्षकों का किसी प्रकार से जीवनयापन हो सके। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। अभी मार साहब, आपने कहा कि हम लोगों को सड़क पर उतरना बाध्य होंगे, सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। आपको हाल में ही हजारीबाग में अभी जब शिक्षक और छात्र छात्राएं और कोचिंग सेंटर के संस्थान के लोग जब रोड पर उतरे तो लगभग 2000 छात्राओं पर और सैकड़ों शिक्षकों पर केस FIR दर्ज हो गया है, और आप कह रहे सड़क पर उतरेंगे। ऐसे में कैसे समस्या का समाधान होगा मास्टर साहब? कहना बिल्कुल आपका सही है कि शिक्षक जब रोड पर उतर जाए तो उन पर FIR दर्ज करेगी सरकार, और उनके लाखों कार्यकर्ता और लाखों वोटर वोट में रोड पर हैं तो वहाँ कोई FIR नहीं होती। ये कैसी सरकार, ये कैसा सिस्टम, ये कैसी वोट पर मतलब जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ प्रचार हो रहा है, जहाँ प्रसार हो रही है। कहाँ हो रही चुनाव? इधर जैसे मधुपुर चुनाव, वहाँ भीड़ लग रही है। भीड़ लग रही है। गांव में 20 गाड़ी एक साथ प्रचार प्रसार के लिए घूम रहे हैं। गांव गांव में मीटिंग हो रही है, जहाँ पर 5 आदमी को जुटने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सैकड़ों आदमी जमा होकर माइक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर सारे लोड हो रहे हैं। उसको तो हम लोग देख रहे हैं। क्या हमें आज़ादी नहीं? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या हम लोग को खाने का हक नहीं है कि सिर्फ नेताओं को खाने का हक है? ये मैं जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो बेरोजगार शिक्षक हैं वो अपना हक मांगने के लिए, आपका अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए क्या आपके पास नहीं जा सकता? एक कैसी दोहरी नीति है? समझ सकते हैं कि बेंगाबाद से मधुपुर की दूरी 35 किलोमीटर है, वहाँ पर कोरोना नहीं है, चुनाव वहाँ पर हो रहा है, और ये हम लोग बेंगाबाद पार्टी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोरोना और यहाँ पर गड़बड़ है मामला। तो मास्टर साहब, ये तो बात तो आप बात ऐसी कह रहे हैं कि जिसमें हजम होने वाली बात नहीं है, और लोग हजम भी कर रहे हैं। बात सही है कि जहाँ चुनाव है वहाँ पर कोरोना आखिर क्यों नहीं है, और यहाँ पर लगा दिया गया, तो वहाँ भी तो विद्यालय बंद है। हाँ, विद्यालय सब जगह बंद है, मतलब नेताओं के लिए सब जगह खुला है, विद्यालय के लिए खाली बंद है। जैसे लोग कह रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में आया था कि कोरोना का 18 साल भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ विद्यालय जा रहे हैं। चुनाव में भाग लेने का अधिकार उसको अभी नहीं है, इसलिए भय से वहाँ से, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पर कोरोना है। कोरोना 18 साल अभी कोरोना का नहीं हुआ है, दूसरा साल हुआ है। हाँ, दूसरा साल है। 18 साल होने के बाद चुनाव में भाग लेगा, तब चुनाव प्रचार में भी कोरोना हाजिर रहेगी। तो समझ सकते हैं कोरोना पार्ट 1 तो किसी तरह लोगों ने झेल लिया, कोरोना पार्ट 1 किसी तरह लोगों ने झेल लिया, लेकिन कोरोना पार्ट 2 को झेलना बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा है।
काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं और शिक्षक, प्राचार्य और विद्यालय के संचालक, निजी विद्यालय के संचालक, कोचिंग सेंटर के संचालक सभी काफ़ी परेशान है। आप लगातार देख भी रहे हैं हर जगह परेशान है और कई तरह की कई बातें और सरकार के खिलाफ चर्चाएं भी हो रही है। निश्चित रूप से तो मास्टर साहब फिर इसका समाधान कैसे हो, विकल्प कैसे निकले, क्या चाहते हैं आप लोग सभी कोचिंग सेंटर वाले, विद्यालय वाले क्या चाहते हैं, किस हिसाब से आप लोग सेटल करना चाहते हैं? वही बात मैंने कहा सर, दो आधार है इसका। या तो विद्यालय को गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति दी जाए या फिर सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार अनुदान दे उसको चलाने के लिए। जब तक शिक्षक हैं जितने भी, सबका यूडाइस में नाम है, सब सरकार को पता है कि कितने विद्यालय में कौन कौन शिक्षक। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक? हमारे विद्यालय में 24 शिक्षक हैं। अभी सभी बेरोजगार हैं? टोटल बेरोजगार हैं। छात्र छात्राएं का क्या हाल है? छात्र छात्राएं अपने अपने घर में। कुछ दिन पहले जब सरकार ने 8 से खोलने का आदेश दिया तो आशा जगी थी कि अब पुनः रेल की पटरी पर की तरह हम लोग का विद्यालय भी पटरी पर आ रहा है। लेकिन चंद दिनों में पुनर्मुसिको भव फिर से वहीं खड़े हो गए जहाँ पिछले मार्च में हम लोग खड़े थे। उन शिक्षकों को आपको पैसे देने पड़ रहे हैं क्या, जो भी बैठ गए? यथासंभव घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन को करना ही पड़ता है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि विद्यालय अब खुलेंगे? जिस प्रक्रिया ऐसी नहीं पता चले विद्यालय खुले ही नहीं कोरोना को लेकर साल 2 साल, तो फिर तब तक आशा निराशा में बदलते हुए नजर आ रही है। पिछले साल को देखते हुए पिछले साल की बात ही इसी मार्च में लगातार साल पार हो गया, फिर मार्च आ गया, फिर वही हो गया। अब आशा नहीं जगता है कि विद्यालय खुलेगा, शिक्षण संस्थानें खुलेंगी, विद्यालय में शिक्षक आएंगे, बच्चे आएंगे और हम लोग पढ़ाएंगे और अपने पेट का भरण पोषण कर सकेंगे। देखिए ऐसा है कि कोरोना पहले लोगों ने सोचा था कि कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब ये कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ तो एडजस्ट लोगों को अब करना ही पड़ेगा और सरकार को भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाकर के शांतिमय व्यवस्था बनी रहेगी। अन्यथा लूटपाट, चोरी, घटना जो आम बात हो गई थी बीच में, उसी तरह फिर से कहीं शुरू ना हो जाए। दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे कि कोरोना, आखिर ये कोरोना को लेकर इतना जो बवाल मचा हुआ है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, आखिर इस कोरोना का कहना क्या है और लोगों का सोचना क्या है? कई लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कोरोना चीज है क्या, जिससे काफी लोग परेशान हैं। कई लोगों को इससे फायदे भी हो रहे हैं। कई लोग इस कोरोना में औने पौने दामों में बेच रहे हैं सामान, तो कई औने पौने दाम में खरीद भी रहे हैं। कई लोगों को लाभ भी हो रहा है तो कई लोगों को फायदे भी हो रहे हैं। बहरहाल विद्यालय की बात की जाए, निजी विद्यालय और कोचिंग सेंटरों की बात की जाए तो उनकी हाल बिल्कुल बेहाल है, जिस पर सरकार को, प्रशासन को, वरीय पदाधिकारियों को पहल करने की जरूरत है, समाधान करने की जरूरत है, ताकि हजारों हजार बेरोजगार शिक्षक जो घूम रहे हैं रोड पर, सड़क पर और अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है, इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके और जो शिक्षक हैं जो उनको सही दिशा निर्देश मिल सके और सही एक रोजगार मिल सके जिससे वो जुड़ा हुआ था। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें आप लोग कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।